गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना। घनमूल देखा था हमने गुणनखंड करके। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एस्टिमेशन मेथड। आज हम देखेंगे अनुमानित विधि, यानी किसी भी संख्या को, किसी भी परफेक्ट क्यूब को देख के ही हमें पता लग जाना चाहिए कि ये संख्या जो दी गई है उसका आंसर क्या आएगा। मीन्स व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ गिवन परफेक्ट क्यूब। लाइक इसमें हमें क्या करना होगा, इसके कुछ स्टेप्स हैं। एक एग्जाम्पल से इसे सॉल्व करते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। एग्जाम्पल लेते हैं हमारा, फॉर एग्जाम्पल 17,276, ओके, 576। इन फर्स्ट स्टेप मेक द ट्रिपलेट्स ऑफ गिवन नंबर। हमें क्या करना है, फ्रॉम राइट हैंड से हमें संख्याओं के तीन के जोड़े बनाने हैं। फर्स्ट मेक ट्रिपलेट्स ऑफ डिजिट्स फ्रॉम राइट हैंड। दाईं ओर से संख्याओं के तीन के जोड़े बनाने। हमें क्या करना है, तीन संख्याओं के जोड़े बनाने। देन यहाँ हमारा क्या है, फर्स्ट 576 का पेयर बना, सेकंड हमारा क्या बना, ओनली 1 और 7 का। इन आवर लास्ट पेयर, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा पेयर होगा उसमें सिंगल डिजिट भी आ सकती है, 2 डिजिट्स भी आ सकती है और 3 डिजिट्स भी आ सकती है। एक संख्या, दो संख्या या 3 संख्या, कितनों का भी वो क्या बन सकता है, वो लास्ट वाला जोड़ा बन सकता है, बाईं तरफ वाला। अगर इसमें एक संख्या भी होती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे हमारा क्या हो जाएगा, कोई आगे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। देन जितने हमारे ट्रिपलेट्स बनते हैं, इसमें 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, अगर 0 लगा दे तो ट्रिपलेट बनाने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा 3 डिजिट का। अब 2 पेयर बने, मीन्स इसका जो क्यूब रूट आएगा वो कितने डिजिट का आएगा, 2 डिजिट का आएगा। अगर यहाँ पर 3 पेयर बनते तो इसका जो क्यूब रूट आता है वो कितने डिजिट का आता है, वो 3 डिजिट का आता है। इसी अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इसमें फर्दर मूव करते हैं। अब जो हमने पेयर बनाए हैं उसमें फर्स्ट जो हमारा राइट हैंड से पेयर है उससे हम क्या करेंगे, ये वंस का डिजिट प्लेस करेंगे। यहाँ पर हियर फर्स्ट पेयर, फर्स्ट ट्रिपलेट इज 576 and one's digit is 6। यहाँ वंस का डिजिट क्या आया, हमारा 6 आया। अब हमें जो हमने लास्ट वीडियो में टेबल लर्न की थी उस टेबल को याद करना है कि किसका कौन सी संख्या थी जिसका क्यूब करने पर हमारा क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। इट वाज 6, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। हमारी वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू हम अलग से लिखते हैं ताकि ये हाईलाइट रहे। क्यूब ऑफ 1, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ 5, क्यूब ऑफ 6, क्यूब ऑफ 7, क्यूब ऑफ 8, क्यूब ऑफ 9। हमने देखा था क्यूब ऑफ 1 था, क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 3 27, क्यूब ऑफ 4 64, 125, 216, 3 4 3। 8 का कितना था 512,
729,000। ये टेबल हमें लर्न करनी है। अब इस टेबल में क्या है देखो, अगर 1 है तो यूनिट डिजिट 1 है तो उसका भी क्या आएगा, क्यूब रूट में 1 का डिजिट 1 आएगा। जो सेम वैल्यू है पहले इनको मार्क कर लें। 4 का क्या है, 4 ही रहेगा। अगर यहाँ 4 होता तो एज इट इज 4 ही आ जाता, क्योंकि 4 का क्यूब क्या हमारा 64 और यहाँ 1 का डिजिट क्या है 4। इकाई अंक हमारा क्या आया 4 है ना, तो यहाँ पर ये किसका क्यूब है, 64 के क्यूब में आता है 4 केवल। देखो 1 8 7 सारे, इसमें सारी डिजिट कवर हो रही है हमारी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 सारी की सारी डिजिट हमारी इसमें क्या आ जाएगी, कवर हो जाएगी। अब 5 का भी क्या है हमारा, 5 का क्यूब 125, यानी फर्स्ट पेयर में अगर हमारा 1 का डिजिट 5 है तो हम क्या लिखेंगे, 1 का डिजिट 5 लिखेंगे। 6 क्यूब 9 10। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो चीज़ है, 2 का क्यूब कितना है 8 है, और 8 के क्यूब में 1 का डिजिट क्या है 2 है, यानी ये एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट रहेंगे। ये दोनों हमें याद रखना है कि अगर 1 का डिजिट 2 है तो हमें 8 रखना है, और 1 का डिजिट 8 है तो हम क्या रखेंगे 2। ये 27, 3 का क्यूब करते ही 1 का डिजिट कितना आ गया 7, जबकि 7 का क्यूब करते ही 1 का डिजिट क्या आता है 3। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। 2 वैल्यू आ रही है केवल ऐसे 3 7 और 2 8, ये 2 डिजिट हमें याद रखनी पड़ेगी। बाकी वैल्यू तो क्या है एज इट इज सेम आएगी। क्यूब का 10 0 का आपको ये याद रखना है, अगर 0 का ट्रिपलेट बनना जरूरी है। इफ वी डोंट हैव एनी ट्रिपलेट इन 0 देन क्यूब रूट फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ये टेबल देखते हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं। 1 डिजिट क्या है हमारा 6, देन इन क्यूब रूट 1 डिजिट विल बी इन क्यूब रूट। One's digit is also 6। प्रथम जोड़े में इकाई अंक 6 है। देखो 2 संख्याओं का है ना, तो हम क्या करते हैं इसका जो भी क्यूब रूट होगा वो यहाँ लिख लेते हैं, एक बार एक ब्रैकेट बना लेते हैं ताकि लिखने में क्या हो हमारे आसानी रहे। किसका क्यूब रूट निकाल रहे हो 17576, क्या निकाल रहे हैं क्यूब रूट, ठीक है। 2 पेयर बने तो हमने यहाँ 2 बॉक्स बना लिए इजी समझने के लिए। नाउ फर्स्ट पेयर हमारा क्या है 576, 1 डिजिट इज 6, देन प्रथम जोड़े में इकाई का अंक क्या है 6, अतः घनमूल में इकाई अंक 6 होगा, यानी इसका जो भी क्यूब रूट आएगा उसमें जो क्यूब 1 डिजिट है वो क्या होगा, 1 डिजिट कहाँ आता है राइट प्लेस, ये क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जो भी रहेगा हमारा, इस थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो सेकंड पेयर है उसमें वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हमें चेक करना है कि इसका ये किन 2 परफेक्ट क्यूब के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये जो हमारा सेकंड पेयर है इससे बड़ी और छोटी वैल्यू, क्यूब ऑफ 2 कितना होता है 8 होता है, क्यूब ऑफ 3 27, यानी
इट 17 एग्जिस्ट बिटवीन क्यूब ऑफ 2 एंड क्यूब ऑफ 3। 17, 2 की घात कितनी है 8, और 3 की घात 2 का घन 8 हुआ, 3 का घन 27, और 17 8 और 27 के बीच की संख्या है, तो हम क्या लेंगे, इनमें जो छोटी संख्या होती है ना, छोटा वाला टर्म्स, वो पद लिया जाता है, आता है दहाई अंक 2 होगा। सो टेंस डिजिट विल बी 2। देन यहाँ क्या आ जाएगा, टेंस डिजिट हमारा 2 आएगा, मीन्स 70,576 किसका, इसका जो क्यूब आएगा, वो क्यूब रूट आएगा, वो क्या आएगा हमारा 26 आएगा। ये आंसर हमारा आएगा। तो इजी वे में आपको करना है कि आपको सीधा, अब ये लैंग्वेज हमें नहीं लिखनी है। अब इस लैंग्वेज के, ये लैंग्वेज मैंने आपको समझने के लिए लिखी थी, इस एग्जाम्पल को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं, या फिर कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लेके इसे सोल्व करते हैं छोटा सा, ताकि आपको समझने में आसान रहे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल 175। solution. First make the triplets. थोड़ी वो लैंग्वेज आ जाएगी। We have 2 triplets here. So from first triplet one's digit is 6, then one's digit of cube root is also 6। ये भी हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या आ जाएगा 175, किसके बीच एग्जिस्ट करना है, ये टेबल हमें याद रखनी है। क्यूब ऑफ 5 125, क्यूब ऑफ 6 216, इट एग्जिस्ट बिटवीन क्यूब ऑफ 3 क्यूब ऑफ 6। सो टेबल बना लेंगे इसकी, ये क्या आ जाएगा 175 616 क्यूब रूट। 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, तो फर्स्ट हमारा डिजिट क्या आ गया 6 आ गया। यहाँ छोटी वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। इस अकॉर्डिंग हम इसका क्या कर देंगे आंसर। हियर स्मॉलर डिजिट इज 5, छोटी संख्या क्या है 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा इस तरीके से आएगा। तो ये था हमारा एस्टिमेशन मेथड जो कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हमारे क्यूब रूट फाइंड करने की दोनों विधियां ही क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। इनसे रिलेटेड हम सवाल करेंगे, सवाल करके देखिए, उनसे जुड़े अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज आपकी होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं ताकि उनको सॉल्व किया जा सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।